तो आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के बारे में। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक और बाइक का रिव्यू नहीं है। हम असल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बाइक स्टाइल और समझदारी, इन दोनों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाती है। हम सब ने कभी ना कभी एक क्रूजर बाइक का सपना तो देखा ही है। खुली सड़क हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो और बस एक आज़ादी का एहसास हो। मीटियोर 350 सच पूछिए तो बिल्कुल यही वादा करती है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली मशीन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। पर सपने और हकीकत के बीच ना अक्सर एक बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा होता है, घर पर कैसे मनाएं। और देखिए, माता पिता की चिंताएं भी अपनी जगह बिल्कुल सही होती हैं। सेफ्टी का क्या, खर्चा कितना होगा और क्या ये एक जिम्मेदाराना फैसला है। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी बाइक है जो हमारे सपनों और उनकी चिंताओं दोनों का ख्याल रख सके। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम इसे 4 जरूरी हिस्सों में समझेंगे जो किसी भी परिवार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सबसे पहले बात होगी 2 पहियों पर आत्मविश्वास की, यानी सेफ्टी की। फिर देखेंगे उद्देश्य के साथ प्रदर्शन, यानी एक ऐसी बाइक जो पावरफुल तो हो पर बेकाबू नहीं। तीसरा, हर राइडर के लिए स्टाइल, क्योंकि पसंद भी तो कोई चीज है। और आखिर में मूल्य में एक निवेश, मतलब ये कि लंबे समय में ये जेब पर कितनी भारी पड़ेगी। मुझे लगता है इन चारों बातों को समझने के बाद हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी मुद्दे से ही शुरू करते हैं, सुरक्षा। क्योंकि कोई भी राइड का मजा तभी है जब वो पूरी तरह से सेफ हो। मीटियोर 350 की तो नींव ही सेफ्टी पर रखी गई है। इसका जो फ्रेम है, ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम, ये बाइक को हाई स्पीड और घुमावदार मोड़ों पर भी एकदम स्थिर, मतलब स्टेबल रखता है। फिर आता है ड्यूअल चैनल ABS। ये अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से बचाता है। और देखिए, इसकी सीट की ऊंचाई सिर्फ 765 mm है, जिसका मतलब है कि राइडर के पैर जमीन पर आसानी से पहुंचते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हाँ, ये जो चौड़ा पिछला टायर है, ये सड़क पर एक जबरदस्त पकड़ देता है, जिससे फिसलने का खतरा काफी कम हो जाता है। इन सब में डुअल चैनल ABS पर थोड़ा और ध्यान देना जरूरी है। देखिए, ये कोई फैंसी फीचर नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है। सोचिए, सड़क पर अचानक कोई सामने आ जाए या सड़क गीली हो, ये सिस्टम पक्का करता है कि ब्रेक लगाने पर बाइक फिसले नहीं और कंट्रोल हाथ से ना जाए। ये एक तरह से मन की शांति है, राइडर के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी। अच्छा, अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। और यहाँ परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ रफ्तार से नहीं है, बल्कि एक ऐसे भरोसेमंद और दमदार इंजन से है जो हर सिचुएशन में साथ दे। मीटियोर 350 की टॉप स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। सच कहूं तो हाईवे पर आराम से क्रूज करने के लिए ये स्पीड बहुत है, जिससे लंबी दूरी का सफर भी काफी आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ टॉप स्पीड ही सब कुछ नहीं होता। असली बात तो ये है कि तेज स्पीड पर बाइक चलती कैसे है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार पर भी मीटियोर 350 एकदम स्थिर और संतुलित महसूस होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पावर पूरी तरह से कंट्रोल में है, जो इसे एक बहुत ही जिम्मेदार मशीन बनाती है। और ये जो शानदार परफॉर्मेंस है ना, ये जेब पर भी भारी नहीं पड़ती। रियल वर्ल्ड टेस्ट में मीटियोर 350 ने करीब 39.3 किलोमीटर्स प्रति लीटर का माइलेज दिया है। एक 350 सीसी इंजन वाली क्रूजर के लिए ये सच में काफी किफायती है। एक राइडर के लिए बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं होती, वो उसकी पहचान का हिस्सा होती है। और रॉयल एनफील्ड इस बात को बखूबी समझता है। इसीलिए मीटियोर 350 4 अलग-अलग वेरिएंट्स में आती है, ताकि हर कोई अपनी स्टाइल और अपने बजट के हिसाब से बाइक चुन सके। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। फायरबॉल इसका सबसे किफायती मॉडल है, उन लोगों के लिए जिन्हें एक मॉडर्न ब्लैकआउट लुक पसंद है। स्टेलर में पीछे बैठने वाले के आराम के लिए बैक रेस्ट और एक क्रोम एग्जॉस्ट मिलता है, जो इसे थोड़ा और प्रीमियम बनाता है। फिर है ऑरोरा, जो स्पोक व्हील्स और LED हेडलाइट के साथ एक क्लासिक रेट्रो लुक देती है। और आखिर में है सुपरनोवा, इसका टॉप मॉडल, जिसमें प्रीमियम ड्यूल टोन रंग और टूरिंग के लिए जरूरी सारी एक्सेसरीज पहले से लगी होती हैं। ये लंबी यात्राओं के शौकीनों के लिए एकदम परफेक्ट है। पर याद रखने वाली बात यह है कि इन सब का इंजन और चेसिस बिल्कुल एक जैसा है, फर्क सिर्फ स्टाइल और फीचर्स का है। एक बाइक खरीदना सिर्फ एक बार का खर्च नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि मीटियोर 350 को चलाने का असल खर्च कितना आता है।
अब बात करते हैं असल खर्च की, जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 10,000 किलोमीटर चलाने पर मेंटेनेंस का कुल खर्च करीब 5,630 रुपए आता है। इसमें इंजन ऑयल, फिल्टर और ब्रेक पैड जैसी रेगुलर चीज़ें शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा खर्च चेन किट का है, जो कि एक नॉर्मल पार्ट है और समय पर बदलना ही पड़ता है। ये दिखाता है कि बाइक का रखरखाव बहुत महंगा नहीं है और खर्चों का अंदाज़ा पहले से लगाया जा सकता है, जिससे बाद में कोई बड़ा सरप्राइज ना मिले। तो ये खर्चा बाइक्स के मुकाबले कैसा है? अगर इसकी तुलना इसी के भाई हंटर 350 से करें, तो हंटर की मेंटेनेंस थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, क्योंकि वो बनी ही शहर में चलाने के लिए है। वहीं दूसरी ओर मीटियोर 350 को लंबी दूरी के आराम और टूरिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चुनाव एकदम साफ है। अगर किसी की दुनिया शहर के अंदर ही सिमटी है, तो हंटर एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई हाईवे पर सुकून की राइड चाहता है, तो मीटियोर एक प्रीमियम लेकिन बहुत ही समझदारी वाली पसंद है। तो कुल मिलाकर मीटियोर 350 आखिर है क्या? ये एक ऐसी बाइक है जो राइडर की स्टाइल और आज़ादी की ख्वाहिश को पूरा करती है, और साथ ही अपनी सेफ्टी, भरोसे और किफ़ायती मेंटेनेंस के साथ परिवार को मन की शांति भी देती है। ये वाकई में एक परफेक्ट बैलेंस है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या ये बाइक खरीदनी चाहिए, सवाल ये है कि एक ऐसी बाइक है जिसे कोई भी चलाना चाहेगा, और एक ऐसा विकल्प है जिस पर परिवार भी पूरा भरोसा कर सकता है। इन सब बातों को जानने के बाद शायद अब घर पर उस बातचीत को शुरू करने का ये बिल्कुल सही समय है।